Hello, my dear students. Welcome back to our YouTube channel. Now, in this lecture, we are going to start chapter number 4. क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में बच्चों मैंने थर्ड चैप्टर फिनिश कर दिया है. अगर वो लेक्चर अभी तक आपने नहीं देखा है तो उन लेक्चर्स को आप देखो. उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. और अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4. चैप्टर नंबर 4 है बच्चों एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल. नाउ सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि एल्टीट्यूड्स क्या होता है एंड मीडियंस क्या होता है. मतलब एल्टीट्यूड एंड मीडियन क्या होता है, सबसे पहले आप इसको समझोगे तो आप इजीली प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस कर लोगे ना. तो स्टार्ट करते हैं बच्चों एल्टीट्यूड से. ना एल्टीट्यूड देखो, यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखा है कि एल्टीट्यूड क्या होता है. द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑन द साइड अपोजिट टू इट इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल. यानी कि एल्टीट्यूड क्या है बच्चों, एक तरीके का एक सेगमेंट है. बट वो सेगमेंट कैसा है, परपेंडिकुलर सेगमेंट है. कहाँ से ड्रॉ होता है, ट्राइंगल के किसी भी एक वर्टेक्स से. अब ये बच्चों एक ट्राइंगल है, ठीक है. ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं. तो हम बोलते हैं ट्राइंगल हैव 3 वर्टाइसेस, क्योंकि वर्टेक्स का प्लूरल होता है बच्चों वर्टाइसेस, ठीक है. एंड ऑल्सो ट्राइंगल हैव 3 साइड्स. ट्राइंगल के पास 3 साइड्स होते हैं, 3 वर्टाइसेस होते हैं. अब नाउ वर्टेक्स एल के लिए अपोजिट साइड कौन सा होता है बच्चों, साइड एम एन. वर्टेक्स एम के लिए अपोजिट साइड कौन सा होता है, एल एन. एंड वर्टेक्स एन के लिए अपोजिट साइड कौन सा होता है, एल एम. नाउ क्वेश्चन, नाउ एल्टीट्यूड क्या है. एल्टीट्यूड का मतलब होता है बच्चों किसी भी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर जब हम एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करते हैं उसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है. तो अब ये परपेंडिकुलर सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे कैसे, तो परपेंडिकुलर सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं यूजिंग दी सेट स्क्वायर. हम इस तरीके से सेट स्क्वायर लेंगे. सपोज बच्चों मैं यहाँ पर वर्टेक्स एल से साइड एम एन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो मैं यहाँ पर ये जो सेट स्क्वायर है इसको मैं कहाँ पर रखूँगी, मेरा बेस कौन सा होगा, तो ये होगा सेगमेंट एम एन यहाँ पे. यानी कि साइड एम एन जो है यहाँ पे रखेंगे. इसको यहाँ पे रख के हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर जो वर्टेक्स एल है ये भी इसके साथ क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए ना. ये इसके साथ यहाँ पर कांटेक्ट होना चाहिए. तो इस तरीके से आपको ये ऐसे रखना है. आपको शो करती हूँ. और देखो बच्चे ऐसे इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेट स्क्वायर को रखेंगे. मुझे वर्टेक्स एल से साइड एम एन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है. तो मैं ये जो सेट स्क्वायर है, ये सेट स्क्वायर इसको मैं इसका जो बेस है मैं कहाँ पे रखूंगी, यानी सेट स्क्वायर को मैं रखूंगी साइड एम एन पर इस तरीके से. और उसके बाद बच्चे यहाँ पर ये जो वर्टेक्स एल है ये भी यहाँ पे सेट स्क्वायर से टच होना चाहिए. इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है. तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये परपेंडिकुलर लाइन है. तो ये लाइन क्या है बच्चों, ये लाइन ही है एल्टीट्यूड, ठीक है. ये लाइन क्या है, एल्टीट्यूड है. एल्टीट्यूड को हम और भी लैंग्वेज में, मतलब एल्टीट्यूड को हम और अनदर नेम से बोल सकते हैं हाइट. तो एल्टीट्यूड का ही मतलब होता है हाइट. नाउ बच्चों ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं. मैंने एक वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है. अब सिमिलरली मैं वर्टेक्स एम से भी साइड एल एन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. सिमिलरली वर्टेक्स एन से भी साइड एल एम, यानी अपोजिट साइड कौन सा हुआ, साइड एल एम हुआ, यहाँ पर भी मैं एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ. तो इस तरीके से बच्चों किसी भी ट्राइंगल में 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ किए जा सकते हैं, ठीक है. अब इसके बाद आ जाते हैं मीडियन क्या होता है. नाउ मीडियन का बच्चे देखो मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख के रखा है. द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड इज कॉल्ड अ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल. अगेन बच्चों मीडियन क्या है, मीडियन एक सेगमेंट है. जैसे हमने लिखा था एल्टीट्यूड क्या है, परपेंडिकुलर सेगमेंट है, ठीक है. हमेशा ध्यान रखना एल्टीट्यूड जहां पर भी ड्रॉ किया होगा वहां पे परपेंडिकुलर का साइन, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन लगा, ये साइन हमेशा लगा रहेगा, ठीक है. बट मीडियन क्या है, मीडियन भी एक तरीके का सेगमेंट ही है. बट ये सेगमेंट किसको ज्वाइन कर रहा है, ट्राइंगल के वर्टेक्स को एंड उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को. तो अब अगेन एक ट्राइंगल मैंने यहाँ ड्रॉ किया है. ट्राइंगल में कितने वर्टेक्स है, 3 वर्टेक्स होते हैं ट्राइंगल में. तो 1 2 3 डी ई एंड एफ. सिमिलरली ट्राइंगल में यहाँ पे 3 साइड्स भी है.
तो किसी भी साइड वर्टेक्स से, जैसे मैंने सपोज वर्टेक्स डी ले लिया, तो वर्टेक्स डी से इसके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि यहाँ तो दिया नहीं होता, तो मिड पॉइंट हमें फाइंड आउट करना होगा। उस मिड पॉइंट को और वर्टेक्स डी को जब हम किसी एक लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे तो उसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना होगा, हमें मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होगा साइड का। तो सपोज अगर मैं वर्टेक्स डी से एक मीडियन ड्रॉ कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी, उसके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट फाइंड आउट करूंगी। तो अपोजिट साइड का मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा बच्चे, यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना होगा। किसका, साइड ई एफ का। तो साइड ई एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, एक आर्क हम अबोव द सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, एक आर्क हम बिलो द सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ, आपको दिख रहा होगा, देखो अगेन। अब यहाँ पर बच्चों साइड ई एफ का हम मीडियन ड्रॉ, साइड ई एफ का हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करें ना, मतलब साइड ई एफ क्यों हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने एक बार मैंने वर्टेक्स एफ पर रखा राउंडर को, मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, एक आर्क अबोव द ड्रॉ किया, एक आर्क बिलो द ड्रॉ किया। अब वापस मुझे कहाँ राउंडर रखना होगा, तो मुझे वर्टेक्स ई पे रखना होगा, क्योंकि मैं ई एफ को क्या कर रही हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे रखूंगी, अगेन यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करूंगी, ठीक है, और एक आर्क बिलो ड्रॉ सेगमेंट ड्रॉ करूंगी। अब आपको मिल गया होगा यहाँ पे, देखो इंटरसेक्शन ऑफ द आर्क, ये मिल गया, ये मिल गया। इस इंटरसेक्शन को हम क्या करेंगे, जॉइंट कर लेंगे स्केल से। अब बच्चों व्हाट इज द फंक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का क्या फंक्शन होता है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होते हैं बच्चों, वो सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मतलब ई से लेकर यहाँ तक का जो सेगमेंट है, ये और ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या होगा बच्चे, इक्वल होगा। तो ऑटोमेटिकली ये पॉइंट क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, इससे ज्वाइंट कर देंगे। अब ये जो है ट्राइंगल, इसमें क्या हुआ बच्चों, ये जो मीडियन है ये यहाँ पे कोइंसाइड हो गया बाइसेक्टर के साथ ही। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये वर्टेक्स है, ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे ये वर्टेक्स ई से मीडियन ड्रॉ करना है, मतलब एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जो वर्टेक्स ई और इसके अपोजिट साइड डी एफ के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करती है, तो मुझे डी एफ को पहले क्या करना होगा बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना होगा। तो मैं एफ पर रखूंगी पॉइंटर राउंडर का, और मैं क्या करूंगी, मोर देन हाफ डिस्टेंस मेजर करके एक आर्क अबोव द सेगमेंट, एक आर्क बिलो द सेगमेंट। डी एफ है ना सेगमेंट, तो एक बार मैंने एफ पे रखा, एक बार मैं डी पर रखूंगी राउंडर को, और इस तरीके से बच्चे क्या करूंगी, मैं आर्क ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, इस तरीके से मैं आर्क ड्रॉ कर दूंगी। नाउ इसके बाद बच्चे यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया, यहाँ पर भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, स्केल से ज्वाइंट कर देंगे। देखो यहाँ पे मैं इसको ज्वाइंट कर देती हूँ। ना बच्चे ये दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट को मैंने लाइन सेगमेंट्स से स्केल से ज्वाइंट कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये जो पॉइंट मिला सेगमेंट, या फिर आप बोल सकते हो साइड डी एफ का ये जो पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, इस पॉइंट को हम ज्वाइंट करेंगे वर्टेक्स ई से। तो ये मैंने लाइन ज्वाइंट कर दिया स्केल से। ये जो लाइन है बच्चों, ये लाइन क्या है, ये लाइन है यहाँ पर, ठीक है, ये वाला लाइन, ये लाइन यहाँ पर क्या है बच्चों, ये है मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। इस तरीके से हम तीनों वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करते हैं, और यहाँ पर हर एक ट्राइंगल में 3 मीडियन ड्रॉ होते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको समझ में आया होगा कि एल्टीट्यूड क्या होता है और मीडियन ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है। जब भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे वहां पर एक 90 डिग्री का सिंबल बना होगा, और जब भी हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो मीडियन में सिंबल बना नहीं होता है। ठीक है, ना बच्चों 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, देखो इन ट्राइंगल एल एम एन डैश इज एन एल्टीट्यूड एंड डैश इज अ मीडियन। हमें क्या करना है, एल्टीट्यूड कौन सा है, मीडियन कौन सा है, राइट द नेम्स ऑफ एप्रोप्रिएट सेगमेंट का नाम बताना। तो मैंने अभी बताया एल्टीट्यूड क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर सेगमेंट होता है, तो वहाँ 90 का सिंबल बना होता है। तो सेगमेंट एल एक्स, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, सेगमेंट एल एक्स। ठीक है, और यहाँ पे एल्टीट्यूड है एंड डैश इज अ मीडियन, तो मीडियन क्या है बच्चे, सेगमेंट एल वाई। तो मीडियन के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है सेगमेंट एल वाई। ठीक है, तो मीडियन क्या हो गया बच्चे, सेगमेंट एल वाई। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है,
Draw an acute angle triangle PQR. Draw all of its altitude. Name the point of concurrence as O. क्या करना है हमें बच्चों? सबसे पहले एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है और क्वेश्चन में दिया है कि नेम उसको PQR ही देना है, तो हम अपने मन से नाम नहीं देंगे। हम जो ट्राइंगल का नाम क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी नाम को रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया और मैंने इसको नेमिंग कर दिया PQR। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बच्चों? अ ट्राइंगल इन विच ऑल 3 एंगल्स आर एक्यूट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें तीनों ही एंगल क्या है? एक्यूट है ना, तो इसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स। अब इसमें हमें क्या करना है? हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। मैंने अभी आपको समझाया था कि एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड एक परपेंडिकुलर सेगमेंट है जो कहाँ से ड्रॉ करते हैं? ट्राइंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर जो सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं उसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल में बच्चों 3 वर्टाइसेस होते हैं, तो कितने एल्टीट्यूड ड्रॉ होंगे? 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ होंगे। अब एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? तो मुझे सपोज स्टार्ट करना है वर्टेक्स पी से, तो वर्टेक्स पी से मैं साइड अपोजिट साइड कौन सा है? QR है। यहाँ पर परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ होगा, तो हम क्या करेंगे बच्चों? सेट स्क्वायर लेंगे। सेट स्क्वायर का ये जो पोर्शन है सेट स्क्वायर को, इसको हम रखेंगे यहाँ साइड QR पर। इसके बाद यहाँ पर रखने के बाद हम क्या करेंगे बच्चों? ये जो वर्टेक्स P है, ये जो P है ये सेट स्क्वायर के ये वाले साइड के साथ भी मैच होना चाहिए, लेकिन आप देखोगे तो ये यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा? आपको इसको अच्छे से एडजस्ट करना होगा। आपने एडजस्ट कर लिया, अब इसके बाद आप क्या करोगे? एक यहाँ पर ये वाला एक लाइन आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दोगे। आप क्या करोगे? ऐसे एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ हो गया। नाउ इसके बाद सिमिलरली अब वर्टेक्स Q से भी हम क्या करेंगे? उसके अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। नाउ इसके लिए क्या करना होगा? फिर से सेट स्क्वायर लेना होगा। कहाँ पर ड्रॉ करना है? वर्टेक्स Q से साइड PR पर। तो PR वाली साइड पर हम क्या रखेंगे? सेट स्क्वायर का इस तरीके से ये वाला जो साइड है एज अ बेस इसको कंसिडर करके यहाँ रखेंगे। और ये वाला जो साइड है सेट स्क्वायर का, इसको किससे मैच करना है? इसको वर्टेक्स Q तक ले जाना है। यहाँ पर Q नहीं दिख रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे जब तक कि ये Q तक नहीं पहुंच जाता। फिर यहाँ हमने इसको शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो देखो अच्छा, यहाँ पर ये Q से क्या हो गया है? कनेक्ट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी। ये क्या है बच्चों? एक परपेंडिकुलर सेगमेंट है वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर, इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। सिमिलरली ये वाले वर्टेक्स मैंने ड्रॉ कर दिया, वर्टेक्स P से भी ड्रॉ कर दिया। रिमेनिंग वर्टेक्स कौन सा है? R। तो यहाँ पर जो R वर्टेक्स के लिए अपोजिट साइड है वो कौन सा है? PQ। तो हम क्या करेंगे? R वर्टेक्स से अपोजिट साइड PQ पर भी हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सेट स्क्वायर लेंगे। सेट स्क्वायर का जो एक साइड है वो इस तरीके से साइड PQ पर रखेंगे, और उसके बाद सेट स्क्वायर का जो ये दूसरा वाला साइड है ये कहाँ कनेक्ट होना चाहिए, कहाँ मैच होना चाहिए? तो वर्टेक्स, जिस वर्टेक्स से हम ड्रॉ करें, तो वर्टेक्स हम R से ड्रॉ करें तो R यहाँ पे मैच होना चाहिए। हम इसको थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे तो देखो बच्चों ये R से यहाँ कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे ना। यहाँ पर भी बच्चों एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर सेगमेंट। तो यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। अब परपेंडिकुलर शो करने के लिए यहाँ पे इस तरीके का साइन बनाएंगे। अब देखोगे तो आप ये सेगमेंट क्या है? एल्टीट्यूड है। ये वाला सेगमेंट भी एक एल्टीट्यूड है। सिमिलरली ये वाला सेगमेंट भी एक एल्टीट्यूड है। तीनों ही जो एल्टीट्यूड्स है बच्चों वो एक ही पॉइंट से पास हो रहे, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। जब 3 या 3 से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से पास होते हैं, देखो जब 3 या 3 से ज्यादा लाइन, जैसे यहाँ पर मैंने लाइंस बना दिए, ठीक है, यहाँ पर मैंने लाइंस बना दिए A, B एंड C। अब ये तीनों लाइंस एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे, ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। सिमिलरली एल्टीट्यूड में भी क्या हो रहा है? तीनों ही एल्टीट्यूड एक ही सिमिलर पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। नाउ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस
ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एल्टीट्यूड का हमें मिलता है ट्राइंगल में, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोसेंटर, और इसको हम लेटर ओ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओ, ठीक है ना। यहाँ पर हम बच्चों ऐसा लिख सकते हैं, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज, अभी मैंने आपको समझाया पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है। जब 3 या 3 से ज्यादा लाइन एक ही पॉइंट से पास होते हैं तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। सिमिलरली यहाँ पर ट्राइंगल में तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास हुए तो ये है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो यहाँ लिखा है मैंने, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्राइंगल, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर ओ। इसको हम लेटर ओ से डिनोट करते। नाउ इसके बाद बच्चों हम हो जाते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल एसटीवी, ड्रॉ इट्स अ मीडियन एंड शो द सेंटीरॉइड। नाउ मैंने आपको यहाँ तक समझाया मीडियन क्या होता है, अब मैं जब ड्रॉ करूंगी तब आपको समझा दूंगी कि सेंट्रॉइड भी क्या होता है। नाउ यहाँ क्वेश्चन में दिया है बच्चे, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एसटीवी। तो मैंने यहाँ पर एक ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ कर लिया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन में बच्चों दिया है एसटीवी, तो हमें एसटीवी ही लिखना होगा ट्राइंगल की नेमिंग में। नाउ बच्चों ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जैसे मैंने बताया एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, वैसे ही ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का भी एक डेफिनेशन होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल मतलब बच्चों अ ट्राइंगल विच हैव वन ऑब्ट्यूज एंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा। यहाँ देखोगे आप ध्यान से तो एंगल टी ऑब्ट्यूज एंगल है, एंगल वी एंड एंगल एस एक्यूट एंगल है। तो ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। इसके बाद बच्चों मैंने आपको समझाया था कि मीडियन क्या होता है। मीडियन मतलब अ लाइन सेगमेंट। मीडियन एक क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट होता है ना। लाइन सेगमेंट किसको ज्वाइन करता है, वर्टेक्स को और वर्टेक्स के अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है उसी को हम बोलते हैं मीडियन। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि किसी भी साइड का मिड पॉइंट कौन सा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये जो तीनों साइड्स है टी वी एस टी और एस वी, तीनों ही साइड्स के हम बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से क्या होगा, बाइसेक्टर क्या करेगा, सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, सेगमेंट का, इससे हमें क्या मिलेगा, साइड का मिड पॉइंट मिल जाएगा। और उस मिड पॉइंट से हम वर्टेक्स को ज्वाइंट कर देंगे स्केल के थ्रू, तो हमें मीडियन मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सपोज अब बच्चों में वर्टेक्स एस से इसके अपोजिट साइड टी वी के मिड पॉइंट से मैं इसको ज्वाइंट करूंगी। लेकिन कब करूंगी, जब मिड पॉइंट फाइंड हो जाएगा तभी हम ज्वाइंट कर सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो साइड टी वी है इसका हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम लेंगे राउंडर को हम रखेंगे वर्टेक्स वी पर। अब यहाँ पर बच्चों साइड टी वी है, तो एक बार आपको वर्टेक्स वी पे रखना है राउंडर को, एक बार आपको वर्टेक्स टी पर रखना है। तो पहले मैंने वी पे रख दिया, मोर देन हाफ डिस्टेंस मेजर किया, एक आर्क अबो द सेगमेंट ड्रॉ करूंगी, एक आर्क बिलो द सेगमेंट ड्रॉ करूंगी। सिमिलरली सेम लेंथ कैरी करना है बच्चों राउंडर में। अगेन वर्टेक्स टी पर रखना है, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वी पे रखा था फिर एस पे रख देते। आपको ध्यान रखना है कि आप इस वाले साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहे हैं। आपने वी पे रखा, अब इसके बाद आप टी पर रखोगे। जो आपने प्रीवियस आर्क ड्रॉ किया इसको आप क्या करोगे, इसको आप कट करोगे। तो आपको क्या मिलेगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा आर्क का। इस इंटरसेक्शन पॉइंट को और इसको आप स्केल के थ्रू ज्वाइंट कर दोगे। ये मैंने अब क्या किया, ये वाले इंटरसेक्शन पॉइंट को और ये आर्क के इंटरसेक्शन पॉइंट को स्केल से ज्वाइंट कर दिया। अब इसके बाद ये जो पॉइंट मिला ये क्या है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। इसको हमें किससे ज्वाइंट करना है, एस से। तो हम स्केल के थ्रू इसको यहाँ से ऐसे क्या करेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। ना ये मैंने ज्वाइंट कर लिया। सिमिलरली बच्चों हम क्या करेंगे, साइड एस टी को भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम टी पर रखेंगे, ये राउंडर को मोर देन हाफ डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो यहीं पर बच्चों आ रहा है ना आर्क, तो फिर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मेसी हो जाएगा। तो मैं या तो इसको डिक्रीज कर देती हूँ या तो इंक्रीज कर देंगे। तो डिक्रीज कर दिया है मैंने थोड़ा सा लेंथ, ठीक है। मोर देन हाफ है अभी ये,
एक आर्क यहाँ ड्रॉ किया हमने, एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया। अब एज इट इज हम कौन से वाले साइड को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट साइड एस टी को। तो एक बार मैंने राउंडर को रखा वर्टेक्स टी पे। अब इसके बाद हम राउंडर को कहाँ रखेंगे, वर्टेक्स एस पे। एस पे रखने के बाद हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस जो आर्क है इसको हम अगेन कट कर देंगे। नाउ बच्चों अब मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे रखा राउंडर को, मोर देन हाफ डिस्टेंस मेजर किया, एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया, एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया। सेम एज इट इज मैंने राउंडर उठाया, वर्टेक्स एस पे रखा, प्रीवियस वाले आर्क को यहाँ और यहाँ कट किया। उसके बाद मैंने ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला इसको स्केल के थ्रू ज्वाइंट कर लिया। अब ये जो है ये पॉइंट, ये क्या है बच्चों, ये मिड पॉइंट है किसका, साइड एस टी का। साइड एस टी किसके लिए अपोजिट साइड है, वर्टेक्स वी के लिए। सो वर्टेक्स वी से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जो सेगमेंट ज्वाइंट करता है उसको बोलते हैं मीडियन। तो यहाँ पे मीडियन फॉर्म करने के लिए हम इस तरीके से इसको ज्वाइंट कर देंगे स्केल से। नाउ ये बच्चों मैंने ये वर्टेक्स और इसके अपोजिट साइड एस टी के मिड पॉइंट से इसको क्या किया, ज्वाइंट कर दिया स्केल के थ्रू। अब आपको ध्यान रखना है, आपने ये वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया, ये वाले साइड का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया, तो रिमेनिंग कौन सा है, ये वाला साइड एस वी। तो अब आप इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करोगे, इसके लिए आप फिर से क्या करोगे बच्चों, राउंडर लोगे। राउंडर को आप पहले एस वर्टेक्स पे रखो या फिर आप वी पे रखो, कोई बात नहीं चलेगा ना। इसके बाद मोर देन हाफ डिस्टेंस मेजर करेंगे, एक आर्क यहाँ अबो द सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, एक आर्क बिलो द सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। एज इट इज राउंडर को उठाएंगे, वर्टेक्स एस पे रखेंगे, ठीक है। एस पे रखने के बाद यहाँ पर भी हम क्या करेंगे बच्चों, एक आर्क अबो द सेगमेंट जो प्रीवियस वाले आर्क को कट कर देगी, इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ पर भी हमने एक आर्क ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये वाला आर्क थोड़ा सा छोटा है तो इसको मैं इंक्रीज कर देती हूँ, ये हो गया। अब हमें मिल गया अगेन यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट, ये और इसको हम क्या करेंगे, स्केल के थ्रू ज्वाइंट कर देंगे। ने क्या किया, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको स्केल के थ्रू ज्वाइंट कर दिया। नाउ ये जो मिला बच्चों, ये पॉइंट क्या है, ये है मिड पॉइंट। अब इसको क्या करेंगे, हम ज्वाइंट करेंगे। इस साइड के लिए अपोजिट वर्टेक्स कौन सा है, टी। तो वर्टेक्स टी से इसके अपोजिट साइड एसवी के मिड पॉइंट को जो लाइन सेगमेंट ज्वाइंट करते हैं उसको बोलते हैं मीडियन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी और ये जो मिड पॉइंट है हम इसको क्या करेंगे बच्चों, इस तरीके से ज्वाइंट कर देंगे। तो आप देखो मैंने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट मैंने क्या किया है, ये जो मिड पॉइंट है और वर्टेक्स टी इसको मैंने स्केल से ज्वाइंट कर दिया है। तो यहाँ पर भी एक हमको सेगमेंट मिल गया, ये सेगमेंट, ये वाला सेगमेंट और बच्चों ये वाला सेगमेंट, ये तीनों ही क्या है, ट्राइंगल के मीडियन है। अब आप ध्यान से देखोगे तो तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हुआ बच्चों, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। नाउ पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंटरोइड। जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है किसका, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल का। मतलब ट्राइंगल में जब हम मीडियन ड्रॉ करते हैं और जब तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास होंगे तो इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियन ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंटरोइड। तो आपको समझ में आया कि सेंटरोइड क्या होता है। इस सेंटरोइड को हम लेटर जी से डिनोट करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर जी लिख देंगे। सिमिलरली बच्चे यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, it is denoted by the letter G. Now move to the fourth question. Now बच्चों fourth question है, draw an obtuse angle triangle LMN, draw its altitude and denote the orthocenter by O. अगेन हमें क्या करना है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ट्राइंगल का नेम क्वेश्चन में दिया LMN, तो मैंने यहाँ पे बच्चों ऑलरेडी एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, उसको नेमिंग कर दिया है ट्राइंगल LMN। नाउ इसमें क्या करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। एल्टीट्यूड क्या होता है, एक परपेंडिकुलर सेगमेंट होता है वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर। इसको ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम यूज करते हैं सेट स्क्वायर। अगर आप सपोज वर्टेक्स एल से स्टार्ट कर रहे हो तो वर्टेक्स एल के लिए अपोजिट साइड कौन सा होगा, साइड MN होगा। तो हम यहाँ पर रख देंगे सेट स्क्वायर को, ठीक है। अब सेट स्क्वायर का एक साइड जो है हमने MN पर रख दिया, तो सेट स्क्वायर का जो दूसरा साइड है ये वर्टेक्स एल से कनेक्ट होना चाहिए, वर्टेक्स एल तक आना चाहिए।
तो हम बच्चों यहाँ पर इसको शिफ्ट करेंगे क्योंकि वर्टेक्स एल लेफ्ट हैंड साइड में ना, तो सेट स्क्वायर को हमें लेफ्ट में मूव करना होगा। तो हम यहाँ मूव कर रहे, तो यहाँ वर्टेक्स एल जो है ये इससे कनेक्ट हो गया, ये वाले साइड पर आ गया। लेकिन यहाँ पर बच्चों ये जो बेस है जहाँ पे हमने ये वाला साइड देखा था सेट स्क्वायर का, ये तो बाहर ही आ गया है पूरा साइड एम से। तो अब क्या करेंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, साइड एम एन को एक्सटेंड करना होगा। तो एम एन जो साइड है इसको हम क्या करेंगे और एक्सटेंड करेंगे। अब एक्सटेंड कैसे करेंगे, तो ये वाला हम इस तरीके से और लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे एरो बना देंगे। अब इसके बाद फिर से हम लेंगे सेट स्क्वायर, एम एन पर रखेंगे, इसको हम मूव करेंगे टूवर्ड्स द लेफ्ट। इसके बाद देखो यहाँ पे मिल गया आपको वर्टेक्स एल और ये हो गया बेस। अब यहाँ से यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यह परपेंडिकुलर है इसलिए यहाँ पर हम 90 का साइन बना देंगे। सिमिलरली बच्चों अभी हमने साइड एम एन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है फ्रॉम वर्टेक्स एल। अब वर्टेक्स एन से हम इसके अपोजिट साइड एल एम पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो अपोजिट साइड वाले पर हम रखते हैं सेट स्क्वायर, तो हम यहाँ पर रखेंगे इसको। अब यहाँ पर वर्टेक्स कौन सा एन है, तो ये जो सेट स्क्वायर का ये वाला साइड है ये किससे कनेक्ट होना चाहिए, वर्टेक्स एन से। तो इसको हम यहाँ पे मूव करेंगे टूवर्ड्स द राइट, क्योंकि वर्टेक्स एन कहाँ पर है, राइट हैंड साइड में ना। तो यहाँ हमने मूव किया बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये अगेन बाहर हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये वाला साइड भी हमें एक्सटेंड करना होगा। तो ये वाले साइड को भी हम क्या करेंगे बच्चों, एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड कर दिया। अब इसके बाद देखो एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे रखेंगे सेट स्क्वायर को। रखने के बाद हम यहाँ मूव करेंगे। अब देखो बच्चों ये कनेक्ट हो गया। बेस जो कहाँ है, साइड एल एम पर है, वर्टेक्स क्या है, एन है। तो यहाँ से हम एक लाइन सेगमेंट इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्टेक्स एल से साइड एल एम पर एक परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं और इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो ये ड्रॉ हो गया, यहाँ पे 90 का सिंबल बना देंगे। अब आपको इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है, क्योंकि देखो आपने साइड एल एम पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम वर्टेक्स एन, साइड एम एन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया फ्रॉम वर्टेक्स एल। हमेशा याद रखना है बच्चों, ऑब्ट्यूज एंगल का जो एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, हाइट। तो ऑब्ट्यूज एंगल का जो भी हाइट होगा या एल्टीट्यूड होगा हमेशा ट्राइंगल के बाहर ही फॉर्म होता है। तो इसलिए ये ट्राइंगल के बाहर फॉर्म हुआ, यहाँ पर भी ट्राइंगल के बाहर फॉर्म हुआ। अब रिमेनिंग कौन सा साइड है बच्चों, रिमेनिंग है साइड एल एन और वर्टेक्स एम, इसके लिए अपोजिट वर्टेक्स हो गया। एम वर्टेक्स के लिए ये वाला साइड अपोजिट हो गया। तो क्या होता है एल्टीट्यूड, वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर एक परपेंडिकुलर सेगमेंट। तो अपोजिट साइड पर हम रख देंगे बच्चों यहाँ सेट स्क्वायर। इसके बाद इसका ये वाला जो साइड है इसको कहाँ कनेक्ट करना है, जिस वर्टेक्स से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो वर्टेक्स एम है, हम इसको मूव करेंगे। अब यहाँ पे एम आ गया, तो हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ना यहाँ पे बच्चों हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टेक्स एम से अपोजिट साइड एल एन पर। तो ये हो गया। लेकिन क्या होगा बच्चों, ये तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास होंगे। कब पास होंगे, जब हम इनको और एक्सटेंड करेंगे। तो हमें इसको भी एक्सटेंड करना होगा, इसको भी एक्सटेंड करना होगा और सिमिलरली इसको भी एक्सटेंड करना होगा। सो नाउ स्टूडेंट, जब मैंने देखो ये वाला एल्टीट्यूड यहाँ एक्सटेंड किया, ये वाला भी एल्टीट्यूड एक्सटेंड किया, सिमिलरली ये वाला भी एल्टीट्यूड एक्सटेंड किया, तो क्या हो गए, तीनों एल्टीट्यूड एक ही पॉइंट से पास हो गए। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर, और ऑर्थोसेंटर ओ से डिनोट होता है, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे ओ। सिमिलरली बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड द ऑर्थोसेंटर ऑफ द ट्राइंगल, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर ओ। अब आपने ध्यान भी किया होगा कि सेकंड क्वेश्चन में भी हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, एंड देन थर्ड क्वेश्चन में मीडियन ड्रॉ किया, फोर्थ क्वेश्चन में अगेन एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। सेकंड क्वेश्चन में हमने जो एल्टीट्यूड ड्रॉ किया वो था एक्यूट एंगल ट्राइंगल का, फोर्थ क्वेश्चन में हमने ड्रॉ किया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का।
नाउ एल्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को ही हम ऑर्थो सेंटर बोलते। तो बच्चों एक्यूट एंगल ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर था वो कहाँ लाया करता है, ट्राइंगल के इंटीरियर में। एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर है वो लाया करता है ट्राइंगल के एक्सटीरियर में। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है ना। इसके बाद के जो क्वेश्चन है बच्चों उसके लिए मैं एक नेक्स्ट लेक्चर बना दूंगी। नाउ इतना इनफ है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो बच्चों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।